नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आज आपको दिल्ली की एक ऐसी वारदात से रूबरू कराता हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे तो खड़े होंगे ही, साथ साथ आप पुलिस का एक अमानवीय चेहरा भी इसमें देख पाएंगे। एक डॉक्टर है, साथ में सफदरजंग हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस कर रहे थे। साथ में नर्सिंग स्टाफ में एक लड़की थी, वो भी सफदरजंग हॉस्पिटल में थी। दोनों में दोस्ती हो जाती है, गहरी दोस्ती हो जाती है और उसके बाद दोस्ती ऐसी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ घूमने लग जाते हैं, फिर टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, पार्टीज़ करने लग जाते हैं। एक समय ऐसे आया कि जो लड़की है, अब उसको वो आर्थिक रूप से थोड़ी कमज़ोर है, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रहती है। अब उसको थोड़े पैसे चाहिए थे, तो उसने डॉक्टर से डिमांड की और टाइम टू टाइम डॉक्टर भी एक तरह से कहा जाए पैसे दे रहा था। और कभी 30,000, कभी 40,000, कभी 50,000। लेकिन ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया और ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि अब हर बात पर लड़की पैसे मांगने लगी। हर 2 ढाई महीने बाद फिर पैसे मांगती और डॉक्टर काफ़ी तंग आ चुका था। ईगो क्लैशेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा कि अब वो पैसे तो देगा नहीं और ऐसे में अब काफ़ी हो गया और अब वो रिश्ता भी नहीं रखना चाह रहा था। अब लड़की को किसी ने गाइड किया कि अगर वो डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे तो शायद उसका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि जो पैसे हैं वो उसको मिलते रहेंगे लगातार। उसने अपनी एक दोस्त को इसमें इन्वॉल्व किया, एक और आदमी को इन्वॉल्व किया। इन तीनों ने पहले मोतीनगर थाने पहुंचे और वहाँ पर लड़की पहले डॉक्टर से मिलने पहुंची इससे पहले और उसके बैग में अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट पर डाल दिया और गायब हो गई। जून का महीने में उसके माँ बाप मोतीनगर थाने पहुंचे और उन्होंने कंप्लेंट की कि हमारी लड़की नहीं मिल रही है। और जब मोबाइल पर कोशिश की बात करने की तो मोबाइल की जो है वो घंटी बज रही थी, लेकिन चूंकि साइलेंट पे था तो पता नहीं लग रहा था और ये भी पता लग रहा था कि डॉक्टर के साथ है। तो पुलिस को शक हुआ कि शायद डॉक्टर के साथ भाग गई है लड़की। धीरे धीरे ट्रैक करते गए, लेकिन एक चीज़ पुलिस को उस वक्त समझ नहीं आई कि जहाँ डॉक्टर साहब जा रहे थे वहीं मोबाइल जा रहा था। तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है डॉक्टर की मोबाइल को भी ट्रैक किया। और जब डॉक्टर से पूछताछ की, उनकी सर्चिंग की, तो पता चला कि उनके बैग में एक मोबाइल पड़ा है और वो लड़की का मोबाइल है। बाद में लड़की प्रकट होती है थाने में, वो कहती है मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था, मैं तो अपने आप गई थी। यानी कि एक बार फंसाने की कोशिश जून के महीने में डॉक्टर को की, फिर दबाव डाला कि पैसे दो, लेकिन डॉक्टर नहीं माना है। उसका साफ साफ कहना था कि वो पैसे बिल्कुल नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसने साजिश रची, एक अपनी दोस्त को शामिल किया, एक अपने मेल फ्रेंड को शामिल किया और इन्होंने थाने पहुंच गए और ये कहा कि मेरे साथ डॉक्टर ने रेप किया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अब जो आईओ थी इस मामले की, महिंद्रा पार्क थाने का मामला है दिल्ली के। जब वो पहुंचे तो वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी, उसका नाम रचना है। उसने कहा ये तो बड़ी मछली एक तरह से जो है वो हाथ लग गई है। उसने जो है दबाव बनाना शुरू किया। 26 तारीख को, यानी इसी महीने की 26 तारीख को डॉक्टर को थाने लेकर आए। उसको जो है वो ये कहा कि तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होने वाला है और ऐसे में डील कर लो। ये बातचीत हुई लड़की, उसके जो साथी थे उनकी और डॉक्टर की। उत्तर प्रदेश का वकील है ये, कम से कम ये तो शादी में दे मतलब 50 लाख की डिमांड कर रहा है। 50 सुन तो लो, मुझे नहीं बताओ क्या है क्या नहीं, कोई मुझे बता, हमें तो सही बताया कि 50 लाख रुपए देने शादी में डिमांड कर रही है। तो कम से कम ये हमारा जो सेटलमेंट है वो 25 वो ही ज्यादा मतलब जीव जाकर रो रहा है। आप मेरे देवी सासा बता दो, अभी इससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाओ तो कुछ अच्छा, एक बार उनसे हमारी बात करो, वो जो वकील साहब, वो तो ब्रिज को बात है। उसके हाथ में तो कुछ है ना, उसको तो वैसे ही कर लो फिर देंगे। नहीं एक बार वैसे ही कितना पड़ा है। अरे एक बार बात तो कर ले। लेकिन फिर भी चलो ऐसा तो मुश्किल है, अभी बचे रही हो बेचारे सारे के सारे नहीं 200 हमारे सारे बैठे हैं, उनको दिक्कत ना होगी। मैं कह रही हूँ ऐसा काम तो मुझे ना ना वो उसमें कोई नहीं है, लेकिन ये है कि देखो हमने ये सोचा था कि अगर एक चीज वैसे खत्म हो जाए ना सेटल, तो आप मेरे बताओ उसमें नॉर्मल बात हुई कि ठीक है 50 लाख रुपए आप दे दो तो हम मामला सेटल कर देते हैं। बात आ गई ठीक है 35 लाख में सेटल कर दो। डॉक्टर ने कहा मेरी इतनी हैसियत नहीं, मैं कहाँ से दूंगा। डॉक्टर शादीशुदा नहीं है और ऐसे में बड़े परेशानी हुई उसको। ये सोचते हुए कि वो इतनी सारी रकम कहाँ से लाएगा और ये थ्रेट उसको बार बार कर रही थी कि अगर नहीं तूने रकम दी तो मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगी। और क्योंकि उसको ये लग रहा था कि जो सब इंस्पेक्टर है वो उसके साथ है और वो जो है वो उसका साथ दे रही है मुकदमा दर्ज करने में, तो ऐसे में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब कुछ पैसा पुलिस को पकड़ाएंगे और कुछ जो है हम लेंगे।
डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ पैसे देने को तैयार भी, और 2 लाख की बात हुई। उसने कहा वो 2 लाख लेकिन कैसे देगा, उसके पास कैश तो है नहीं। तो उनमें से एक आरोपी ने कहा जो लड़की के साथ थे कि ठीक है आप पेटीएम कर दो। तो उसने जो है पेटीएम भी कर दिए उसको पैसे। तो ये कहा जाए कि 2 लाख रुपए ले लिए, 35 लाख में डील तय हुई। ये सारी कहानी बड़े परेशान होकर जो डॉक्टर था उसने अपने एक दोस्त जो एक वकील है, सुमित चौहान उसका नाम है वकील का, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उसको बताई कि मेरे साथ ये बड़ी दिक्कत चल रही है और ये ऐसे ऐसे लड़की जो है बड़ा परेशान कर रही है और इस तरह की बातें कर रही है। जो मेरे जानकार हैं, एयरफोर्स से रिटायर है, उनके घर पे यहाँ से पुलिस पहुँची थी विकासपुरी में, और उनको और उनके बेटे को जो डॉक्टर है थाने लेके आया गया था, और उनको बताया गया था कि आपके खिलाफ एक एलिगेशन है रेप और एक्सटॉर्शन के मुताबिक के लिए। और यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर थी, उनका नाम रचना है, जो उनको यहाँ कमरे में मिली और यहाँ सारी बातें हुई। और उनसे पहले 50 लाख की डिमांड हुई, 50 लाख के बाद वो घटते घटते 35 लाख पे फाइनल हो गई, और 2 लाख रुपया उनसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ले लिया गया। उसके बाद अब उसने कहा नहीं ये तो गलत बात है, तो वो गया थाने मिलने के लिए गया। ये बात है 27 तारीख की, जब वो यानी 27 जुलाई की, वो थाने गया। उसने आईओ से पूछा कि भाई क्या मामला है। जैसे ही वो आईओ के रूम में पहुंचा तो वहाँ एक वीडियो भी सामने आई है। उसने दरअसल रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और उसने जो रूम में पहले से ही 2 लड़कियां बैठी थी, एक शख्स बैठा था, उनको आईओ ने बाहर भेजा, यानी रचना ने, जो महिला आईओ थी। उसके बाद उससे पूछा भाई मामला क्या है। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मामला है और ये जो है मुकदमा दर्ज कराने की कह रहे हैं, तो आप सेटल कर लो। वकील थोड़ा तेज़ निकले और उन्होंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। करीबन 20 से 22 मिनट की रिकॉर्डिंग की, जिसमें जो एसआई है रचना, उसकी भी भूमिका संदिग्ध दिखी। वो भी कुछ ऐसा प्रिटेंड हुआ कि वो जो है कहीं ना कहीं मामले को सेटल करने की बात कह रही है। बेटा वो शशिकांत को बुलाया था ना आपने, हाँ जी हाँ जी। तो मैं उसी के घर से आया हूँ। 2 मिनट जाओ उसके घर से आए हो? इधर ही बैठना बुला लीजिए। हाँ वो अपॉइंटमेंट करा दी, वो था आ जाए मैडम। अभी तो पेपर यही मिला है। ये कौन है? साथ में तू बाहर बैठ जा थोड़े से, सैटरडे संडे छुट्टी है। मैं बात कर लेता हूँ एक बार ना मैडम से। सैटरडे संडे छुट्टी रंजन जी मैं ही पूछ लूँ एक बार मैडम से थोड़ा सा। है। क्या कंप्लेंट है मैडम? 276 506 अच्छा, स्टेशन। इसके बाद अगले दिन यानी 28 तारीख को अब ये सारी बातें उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स को बताई। जो इलाके की डीसीपी थी उषा रंगनानी, उनको बताई कि ये ऐसे ऐसे मैडम मामला है, जिसमें हमने रिकॉर्डिंग भी की है, जिसमें आपकी एक एसआई है जो महिंद्रा पार्क थाने में है, वो इस तरह से पैसे की डिमांड कर रही है। मौके पर पुलिस पहुंची, एसआई को बुलाया, तमाम बातें पूछी, सारे एविडेंसेस देखे। तुरंत पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया एक्सटॉर्शन का। जो एसआई थी उनको सस्पेंड किया, यानी जो एसआई रचना है उनको सस्पेंड किया। अब इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई का पुलिस मन बना रही है, जिन्होंने ये फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। यानी कि जो फर्जी कंप्लेंट पहले रेप की दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज हो गया रेप का, अब ये वाला जो मुकदमा है अब इसकी जांच पुलिस कर रही है। आईओ सब इंस्पेक्टर रचना कोई एक रेप कंप्लेंट पर सेटलमेंट, उनकी प्रेजेंस में कुछ सेटलमेंट हो रहा है। इसमें हमारे थाने में एक कंप्लेन आई थी रेप की एलिगेशन लेकर, एक लेडी कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की थी और अकॉर्डिंगली उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। और उससे पहले शायद हीरो कॉम्प्रोमाइज़ का कुछ कर रहे हैं, और उस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि सब इंस्पेक्टर रचना की प्रेजेंस में है, क्योंकि एलिगेशंस काफ़ी सीरियस हैं और ग्रेव नेचर के हैं, जिनके लिए एब्सोल्यूट ज़ीरो टॉलरेंस है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आईओ सब इंस्पेक्टर रचना के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट किया गया है और इस पूरे प्रकरण की इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है, जो खुद एडिशनल डीसीपी 1 नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्री गुरुपाल सिंह सिद्धू करेंगे। एक तो किस तरह से दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर सेटिंग कर रही थी, ये इस वीडियो में सामने आया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ रेप का केस भी दर्ज कर लिया था। जब 2 लाख रुपए की बात हो रही थी कि 2 लाख रुपए उसने पेटीएम कर दिया, अगले दिन कहा कि पैसे जो है वो पूरे दो। जब डॉक्टर ने कहा कि वो देने की स्थिति में नहीं है तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया। और तब इस बात से तमतमाए जो डॉक्टर के दोस्त थे यानी वकील थे, उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स को बताया और तब ये मामला एक तरफ जहाँ
डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी रेप की, वहीं दूसरी तरफ अब एक क्रॉस मामला दर्ज हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हमें एक्सटॉर्ट किया जा रहा था और इसमें सब इंस्पेक्टर का नाम आया, उसको निलंबित किया गया। जांच पुलिस कर रही है, लेकिन अब जो लड़की है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने देखा दोस्तों किस तरह से ये पूरा केस न सिर्फ ये बताता है कि कैसे इस कानून का मिसयूज़ हो रहा है, यानी कई लोग सिर्फ रेप का मुकदमा इसलिए दर्ज करा देते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है या कोई और पहले एक रिलेशन होता है और उसके बाद जब बात खटास आती है रिश्तों में तो रेप का मामला दर्ज होता है। दूसरी तरफ ये मामला ये भी दर्शा रहा है किस तरह से पुलिस इस तरह के मामलों में सक्रिय भूमिका निभाती है, पैसे लेने में भूमिका निभाती है और उसका मकसद होता है कि किस तरह से पैसे वो ले ले और जो है उनका जो है वो एक तरह से उद्देश्य जो है पूरा हो जाए। तो फिलहाल इस मामले में कार्रवाई करी है दिल्ली पुलिस ने सख्त, जिसमें एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया है उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह से पैसा मांग रहे थे। एसआई को निलंबित भी कर दिया है, जांच अब इसकी विजिलेंस इंक्वायरी भी चल रही है। लेकिन ये मामला दिल्ली के महिंद्रा पार्क इलाके का जिस तरह से सामने आया उससे अब कई सवाल खड़े हो गए। हम चाहते हैं इस पर आप अपने कमेंट्स दें, क्या आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं हो रही उस बारे में हमें बताएं। ये आपको स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।